हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? अच्छे हैं क्या सब? जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के ओनली 3 मंथ्स बच रहे हैं, मार्च, अप्रैल और मई। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जून में है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जिन लोगों ने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस टाइम पे जो भी पढ़ेगा उसका उतना ही स्कोर आएगा लास्ट में। ये टाइम ही आपका डिसाइड करता है कि आपके एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके कितने स्कोर बनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं एम्स नागपुर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इतने दिनों तक मेरा एम्स नर्सिंग के लिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा। और इस वीडियो में मैं मेरा अपना गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस दोनों शेयर करूँगी कि यहाँ तक इतने दिनों तक मैंने यहाँ पे कैसा फील किया, हर चीज़ बताऊँगी आपको। जैसा कि आपको पता है सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एम्स नर्सिंग के लिए। तो मेरा कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है या फिर गुड एक्सपीरियंस रहा है, मैं दोनों चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो हम पहले बात करते हैं स्टडी की। यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, आपको मतलब कितना पढ़ाया जाता है यहाँ पे और कैसा पढ़ाया जाता है, वो सब बातें करेंगे। मैं यहाँ पे 29 जुलाई को आई थी एम्स के अंदर, और 5 अगस्त से हमारी क्लासेज स्टार्ट थी। 5 अगस्त तक हमने पूरा कैंपस घूमा, मेस वगैरह सब कुछ देखा कि खाना कैसा मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ एक्सपीरियंस किया उस टाइम में हमने। तो हमने देखा कि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। हमने यहाँ पे देखा कि आपको 4 टाइम खाना मिलता है मेस के अंदर। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, देन आपको मिलता है लंच, मिलता है स्नैक्स, मिलता है एंड डिनर मिलता है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने पूरा कैंपस घूमा उस टाइम के अंदर, फ़ोटोज़ ली, सब कुछ किया, एंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ नए नए फ्रेंड्स बनाए, सब कुछ किया। फिर हमारी 5 अगस्त को क्लासेज स्टार्ट हुई। क्लासेस के अंदर भी हमारा उस टाइम पे कोर्स सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हाँ थोड़े दिनों बाद में, जैसे 5 to 10 डेज़ के अंदर हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया था। उसके अंदर हमें मतलब थोड़ा थोड़ा सिलेबस करवाया जाता था, थोड़े थोड़े टॉपिक करवाए जाते थे। उस टाइम पे इतना एक साथ नहीं पढ़ाया जाता था। उसके बाद में हमारा सिलेबस बहुत तेज़ी से होने लग गया था, और अभी तक हमारा 2 मंथ्स पहले ही हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम में हमने पेपर्स भी दिए थे। जैसे हम यहाँ पे आए थे उसके 1 मंथ के अंदर हमारे कोई पेपर्स नहीं हुए थे। हमने उस टाइम को बहुत एंजॉय किया। लेकिन बाद में सितंबर में हमारे पेपर्स स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे पेपर्स लगते हैं पीरियोडिक टेस्ट, जो 2 लगते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होती है वो लगती है। तो इसके अंदर जैसे आपको टाइम दिया जाता है 1 वीक का या फिर 2 वीक का टाइम मिलता है एक पेपर के अंदर। तो उसमें स्टार्ट में तो हमारे एक एक दो दो टॉपिक आते थे। बाद में जैसे इंटरनल एग्ज़ाम होने लगे तो उसमें टॉपिक ज़्यादा आने लग गए। फिर अब भाई हमारी एग्ज़ाम हुई है जनवरी एंडिंग में हुई है। जनवरी एंडिंग में हमारी एग्ज़ाम हुई है, सेशनल एग्ज़ाम फर्स्ट। उसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं सभी आए थे। ऑलमोस्ट हमारे सारा ही सिलेबस हो चुका है, अभी 1-2 टॉपिक बच रहे हैं, तो वो सारा आया था। और फिर हमारी ओस की एग्ज़ाम हुई थी। अभी हमारे प्रैक्टिकल बाकी हैं, तो अभी हमारे प्रैक्टिकल होंगे नेक्स्ट वीक में। जो एम से नर्सिंग नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनसे हमने पूछा कि उनके यहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, इतना मतलब प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों पे, इतने टेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं होते हैं, और यहाँ पे हर चीज़ में स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जाता है। जैसे एम्स नर्सिंग ये चीज़ भी है कि जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है वो आपको पूरा याद होता है। यहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम पेपर लगते हैं, आपको पढ़ाई भी उतनी ही करवाई जाती है, और आपको एन्जॉयमेंट भी, और आपका एन्जॉयमेंट भी उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अभी यहाँ पे हुआ था महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ था, और महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ था, शिव जयंती हुई थी। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। और कॉलेज का फंक्शन भी होता है, हिलूशिया वगैरह, वो बीच में आते रहते हैं, और आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। जैसे कि आपकी जॉब, जब भी आपकी पोस्टिंग लगती है उससे पहले आपको लैब में हर
तरीके के प्रोसीजर करवाए जाते हैं। जो भी आपके फर्स्ट ईयर में हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आप पेशेंट पे वार्ड में जाके करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस पे। अटेंडेंस जब आप एम्स से नर्सिंग करते हो तो वो आपके लिए कंपलसरी है। जैसे एमबीबीएस वालों के लिए 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है, वैसे ही नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे मिनिमम 80% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। एनाटॉमी की यहाँ पे 60 आवर है, तो उसके अंदर आप ओनली 12 आवर की एब्सेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। आपकी पोस्टिंग होती है वो होती है 450 आवर की पोस्टिंग होती है, जो उसके अंदर आपको 100% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। और मेडिकल लीव लेते हैं तो भी आपकी उसमें एब्सेंट लगती है। और अगर आप जैसे क्लासेस की एब्सेंट होती है उसके अंदर आप मेडिकल लीव लेते हैं तो वो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग के अंदर कंपनसेट हो जाती है, उसको उसके अंदर प्रेजेंट मान लेते हैं, लेकिन वो क्लासेस की एब्सेंट लगती है। और पोस्टिंग में अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वेकेशन होती है 1 मई से 30 मई तक वेकेशन होती है, 1 महीने की। दिसंबर में आपकी वेकेशन होती है 17 टू 31 दिसंबर तक आपकी वेकेशन होती है, और उसके अंदर आप कंपनसेट कर सकते हैं। और आप वेकेशन के अंदर कंपनसेट कर सकते हैं, और कोई भी फंक्शन होता है जैसे हेलुसिया की वेकेशन होती है 7 डेज़ की, उसके अंदर आप कंपनसेट कर सकते हैं। ये सब आप प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम से पहले कंपनसेट कर सकते हैं। और लाइब्रेरी हावर भी काउंट होते हैं थ्योरी की क्लासेस के अंदर। अगर आप थ्योरी के अंदर एब्सेंट रहते हैं तो आप लाइब्रेरी हावर काउंट कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर फिर भी आपकी अटेंडेंस कम हो रही है तो आप प्री प्रोफेशनल से पहले आप जैसे सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसके अंदर आपकी अटेंडेंस कम हो रही है तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस अटेंड करके अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे आज से मतलब 3-4 दिन पहले जब हमारी पोस्टिंग थी वार्ड में, हमारी पोस्टिंग है अभी फीमेल सर्जिकल वार्ड में, तो वहाँ पे एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, उनसे हमने पूछा कि मैम आपको कितनी सैलरी मिलती है अभी। तो मैम ने बोला कि अभी हमारी 15 है और कुछ दिन बाद में हमारी हो जाएगी 135 सैलरी। उनकी जैसे नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी अभी होती है 85, उनकी 1 लाख होती है, लेकिन वो कट के सब 85,000 रहती है। हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से ऐसे पूछते रहते हैं, ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे मतलब फ्रेंडशिप हो गई है उनकी नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ में। तो वो ऐसे पूछते रहते हैं कि मैम आपकी कितनी सैलरी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से ऐसे पूछते रहते हैं। तो किसी एक लड़की ने मैम से पूछा कि मैम आपको ये पैसे घर पे देने होते हैं, आपके पास में बचते हैं या नहीं बचते। अगर आपकी फैमिली को ज़रूरत है तो आप अपनी फैमिली वालों को दे सकते हैं रुपए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप फैमिली वालों को रुपए देते हैं तो आपके खुद के पास में पैसे नहीं रहते हैं। उन्होंने ऐसे जवाब दिया। और उन्होंने एक चीज़ यह भी बोली कि जैसे मैंने ये शूज़ पहन रखे हैं, ये जो मैंने शूज़ पहन रखा है ये मेरा मिनिमम है 3000 रुपये का, यही मेरा सबसे सस्ता सबसे चीप शूज़ है। इस आई थिंक फ्रेंड्स आपको जो मैंने ये बात बताई है इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये तो एक था गुड पॉइंट एम्स नर्सिंग से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे बैड पॉइंट की। देखो सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो मैंने यहाँ पे फेस किया है मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगी आपको कि हाँ मेरा जो बैड एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है अब तक एम्स नर्सिंग। बैड एक्सपीरियंस इतना नहीं है, गुड एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी की एक कमी होती है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा बैड एक्सपीरियंस क्यों है, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको मेरा बैड एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स जर्नल्स ये बहुत दिए जाते हैं, ये आपसे बहुत करवाए जाते हैं। पेपर वर्क एम्स नर्सिंग में बहुत ज़्यादा होता है, इतना एमबीबीएस में नहीं होता। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पेपर वर्क करते रहते हैं एनी टाइम, जब भी देखो हम लिखते रहते हैं सारे दिन। एक बार तो हमारे सर ने जो एक्सटर्नल टीचर है कंप्यूटर वाले ने, उन्होंने बोला कि
आप जब भी देखो लिखते ही रहते हो, सारे दिन लिखते रहते हो, ऐसा क्या काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पेपर वर्क, ये असाइनमेंट्स वगैरह बहुत करवाए जाते हैं। ये एम्स नर्सिंग में मेरे को एक लगता है कि ये किसका बैड पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा मेरा जो बैड पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि जब भी आप बीमार रहते हैं तो आप यहाँ पे लीव नहीं ले सकते हैं। उसकी एक, अगर आप लीव लेते हैं तो उसकी एक मेडिकल लीव मानी जाती है। उसमें आपको प्रेजेंट नहीं मिलती है, उसकी आपकी पोस्टिंग में कंपनसेट हो सकती है उसकी प्रेजेंट, लेकिन आपकी थ्योरी की क्लासेस में उसकी एब्सेंट लगती है। और उसको आपको प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम से पहले कंपनसेट करना ही होता है, वरना आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। जो फर्स्ट ईयर की जो फाइनल एग्ज़ाम होती है, फिर सेकेंड ईयर की फाइनल एग्ज़ाम होती है, इनमें आपको बैठने नहीं दिया जाता है। और थर्ड मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री का टाइम तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। स्टडी के अलावा जैसे आप कॉलेज जाते हैं, 8:30 टू 5 आपकी कॉलेज रहती है, जिसमें से आपकी 8:30 टू 1 PM आपकी पोस्टिंग रहती है, देन आपकी कॉलेज रहती है। उसके बाद में आप थक जाते हैं, आप मिनिमम में 1 आवर का रेस्ट भी करते हैं, तो उसके बाद में भी आपको टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये पेपर वर्क दे देते हैं आपको लिखने के लिए, असाइनमेंट्स, जर्नल वगैरह होती है वो करनी रहती है आपको, या फिर कोई एग्ज़ाम आ गई, पीरियोडिक टेस्ट आ गए, वो पढ़ना रहता है आपको, या फिर प्रैक्टिकल आ गए, उसकी आ गई, ये सब आपको पढ़ना रहता है। आपको बिल्कुल भी फ्री का टाइम नहीं मिलता। या फिर कोई प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम को तो हम साइड में लेके चलते हैं, बजाय इसके कि अगर आप बीमार हो गए, उसके अंदर भी आपका टाइम चला गया, और आप पूरे दिन आप वर्क करते रहते हैं, पूरे दिन आप कॉलेज जाते हैं, तो आप थक जाते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड टाइम, पढ़ाई से तो पढ़ाई के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आप टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको अपने स्लीपिंग टाइम में से अपना थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। और फिर अगर आप ऐसा करते हो तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। हमने यहाँ पे कई बच्चों को देखा है ऐसे। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि थिंकिंग ऑफ MBBS स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनकी नर्सिंग से रिलेटेड क्या थिंकिंग है, वो क्या थिंकिंग रखते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स। कि MBBS वाले बुरा नहीं सोचते हैं कि ये नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, हम MBBS वाले, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा शख्स तो होगा ही ना, इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब गलत सोचते हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे बस वही बच्चे आते हैं जिनके 450, 500, 400, 300, 350 ऐसे मार्क्स आते हैं, जो नीट क्लियर नहीं कर पाते, वो यहाँ पे एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम दे के यहाँ पे आते हैं। कि उनके लिए ऐसा है कि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम ईजी है, जो नीट नहीं दे पाए वो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं और वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बस वही बच्चे हैं जो बिलो 500 हैं, वो नीट कभी क्लियर कर ही नहीं सकते। इनकी थिंकिंग ये है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 640 नंबर हैं, 628 नंबर है, 627 नंबर है, 600+ बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के वजह से यहाँ पे नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उन्होंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया और वो यहाँ पे आए हैं, और अब वो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस ऐसा है यहाँ पे कि वो अब एम्स नर्सिंग को बेस्ट मानते हैं नीट से। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि जैसा आप सोचते हैं कि एम्स नर्सिंग है, ये नर्सिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। वो चाहते तो यहाँ पे नीट की तैयारी कर सकते थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है अब तक। तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वही बच्चे आते हैं जिनके 400 बिलो नंबर है, ऐसा यहाँ पे कुछ। हाँ, बट ये लोगों की थिंकिंग है जो हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके पास में ओनली 3 मंथ बचे हैं, तो आप अपनी एम्स नर्सिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम है आपका 4 जून को, इसलिए
इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इन बातों से बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना और आपको अपनी जमकर पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी सेल्फ स्टडी में, कोई भी मतलब क्वेश्चन में डाउट है, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको एम्स नर्सिंग से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में और भी जानना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।